topics. The first one is molecular orbital theory of diatomic molecule. Second one is, और diatomic में भी आपका specifically दिया भी हुआ है like N2O2 and CO. एक आधा कई बार अलग दे देते हैं, अदरवाइज तो N2O2 and CO स्पेसिफिकली दिया हुआ. You can attempt 2 questions from this unit because ये सबसे छोटी है और सबसे बस समझने वाली है. यहाँ पे मिस्टेक है ज्यादा, तो सब से हम कह सकते हैं कि 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट होंगे. बहुत ही शॉर्ट हमारा यहाँ पे सिलेबस है यूनिट 1 का. सेकेंड जो आपको करना है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर बेंजीन एंड ब्यूटाडाइन. बेंजीन एंड ब्यूटाडाइन नाम ही है, बिल्कुल सिर्फ 2 ही आपको ऐसे कंपाउंड दिए हुए हैं जिनका आपको पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है. तो सिर्फ 2 ही हैं, एक है बेंजीन के लिए बनाना है, एक है आपका ब्यूटाडाइन के लिए बनाना है. तीसरा टॉपिक है आपका CFT, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. और फोर्थ वन है, ये तो सिर्फ 3 नंबर का मैक्सिमम आपका आया है आज तक, और ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो तो इसको तो नेग्लिजिबल ही समझो, ये तो आपको आता ही है कंडक्टर्स के बारे में. तो बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड. तो देखो क्या टॉपिक बचे आपके, सिर्फ ये 3 टॉपिक बचे हैं. तो आप बहुत अच्छे से इसको कवर अप भी कर सकते हो और 2 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो. तो ये है हमारी यूनिट 1, दैट इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. तो हमने इसमें करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, CFT एंड बैंड स्पेक्ट्रा. सो ये 4 टॉपिक आपको बेसिकली पूरी यूनिट में करनी है. तो फर्स्ट हमने शुरू किया था सेशनल से पहले, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बताएगी. ऑर्बिटल थ्योरी के केमिकल बॉन्ड जो हम स्टडी करते हैं, बेसिकली जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है या फिर एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि कैसे कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिनको कंबाइन करने से मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, या कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जिनको कंबाइन करने से बॉन्ड बनता है, या कौन कौन सी बेसिकली ऐसी कंडीशन है. देखो ये जो है आपका लास्ट टू लास्ट ईयर ये पार्ट आपका 5 नंबर में आया था, ठीक है. दैट इज कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी हैं, मस्ट हैं. तो वो कंडीशंस क्या हैं? तो बेसिकली अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लेके चलें तो कंडीशन भी ज्यादा नहीं है, 3 चीजें हम लेके चलते हैं यहाँ पर, वो आगे भी हम अच्छे से देख लेंगे. कि ओवरलैपिंग, फर्स्ट वन क्या है कि कॉम्बिनेशन मस्ट हैव द करेक्ट सिमेट्री. सिमेट्री उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, या फिर एक जैसी होनी चाहिए, या सिमिलर होनी चाहिए. द नेक्स्ट वन इज ओवरलैपिंग. वहां पर जो ऑर्बिटल्स जो कंबाइन हो रहे हैं, देयर मस्ट बी मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. जब वो कंबाइन होंगे तो वहां पर ओवरलैपिंग उन ऑर्बिटल्स की बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी वहां पर जो है फॉर्म होगा एक बॉन्ड, तभी वहां पर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. एंड द थर्ड वन इज एनर्जी. एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर मेरे पास कोई 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, या सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए. अगर मेरे मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल, अगर मेरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं ये 3 कंडीशन को फॉलो करते हैं, क्या क्या? एनर्जी मस्ट बी सेम, सिमेट्री मस्ट बी सेम, एंड ओवरलैपिंग शुड बी मैक्सिमम. ओवरलैपिंग शुड बी मैक्सिमम. तो ये 3 कंडीशन अगर मेरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स फुलफिल कर लेते हैं, देन वी कैन से कि यहाँ पर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी. देन वी कैन से दैट कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जनरेट कर पाएंगे, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है. तो ये थी कंडीशंस. अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने पढ़ा कि यहाँ पर 3 तरह के बेसिकली मेरे पास जो है ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, या तो बॉन्डिंग, या तो बॉन्ड बनेगा, या फिर एंटी बॉन्डिंग, या फिर बॉन्ड नहीं बनेगा.
या फिर नॉन बॉन्डिंग, यानी कि जो बॉन्डिंग भी नहीं होंगे और एंटी बॉन्डिंग भी नहीं होंगे, जैसे कि लॉन पेयर हम लेके चलते हैं, लाइक ऑक्सीजन में होता है, नाइट्रोजन में होता है। तो एक्स्ट्रा लॉन पेयर्स की हम बात करें कि जो बॉन्डिंग में ऐसा टेक पार्ट नहीं करते, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। Bonding orbital concentrates electron density in the region between the given pair of atoms. So that is electron density will tend to attract each of the two nuclei towards the other and hold the atoms together. And anti-bonding of orbital concentrate electron density behind each nucleus on the side which atom farthest from the other atom, and so tends to pull each of the nuclei away from the other and actually weakens the bond between the two nuclei. Electrons in non-bonding orbitals tend to be associated with atomic orbital that do not interact positively or negatively with one another, and electrons in these orbital neither contribute nor detract from the bond strength. Basically यहाँ कहने का मतलब क्या है इन सब बातों का, कि जब मेरे एक एटम और दूसरे एटम के बीच में बॉन्ड बना, ठीक है, मेरे एक एटम दूसरे एटम के बीच में दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो मेरा बॉन्ड बनेगा या फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये देखो, जो एक एटम, मान लो एक एटम मैंने बी लिया है, दूसरा मैंने है, इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी लिखते हैं ए एंड बी। तो याद बॉन्डिंग, तो इसका मतलब इस रीजन में जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा कि ये इससे दूर भागेगा और ये इससे दूर भागेगा, तो दोनों एक दूसरे से फारदेस्ट डिस्टेंस पे होंगे, बॉन्डिंग नहीं होगी। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का भी जो है हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर जो मिलने की हमारी पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ही कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर हैं, ठीक है, दो एटम्स के बीच में। स्क्रीन पे आ रहा है आप लोगों की? यस मैम। यस मैम। मुझे ऐसा लग रहा है स्टक हो गया। पेन से कुछ लिखा हो, रेड कलर के पेन से लिखा हुआ दिख रहा है कुछ? नो मैम। नो मैम। स्टक हो गया तो बताया करो ना। तो यहाँ पर देखो, एमओटी के अंदर हमने कहा कि एक तो वहां पर एंटी बॉन्डिंग हो सकते हैं और एक वहां पर नॉन बॉन्डिंग। बेसिकली जो नॉन बॉन्डिंग है ये टेक पार्ट नहीं करते बॉन्ड ऑर्डर निकालने में, तो इनको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। कि जब ये हमारे किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड ऑर्डर निकालने में टेक पार्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो हम इनको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। और बेसिकली जब हमने बताया था तो यही कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, जिसमें कि एक होगा मेरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा मेरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यही हम लोग बात करते हैं कि दो तरह के ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं जब भी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ पर जो है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इनको दिखाने के लिए बॉन्डिंग या फिर एंटी बॉन्डिंग देखो किस तरह से होगा। मॉलिक्यूल, तो मान हमारा एक वेव हमने लिया, क्योंकि तो वेव जो है इलेक्ट्रॉन्स का डुअल कैरेक्टर होता है, पार्टिकल एज वेल एज एन वेव। तो मान लो एक वेव हमने इस तरह से ली है, एटम ए, इसको दूसरे के साथ कंबाइन होना है, इसको दूसरे के साथ कंबाइन होना है। तो मान लो ये है एटम बी, ये एक एटम की वेव है और ये दूसरे एटम की वेव है। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरह से मेरा दिखेगा आपको, इस तरह से। अब बताओ ये क्या है, रिजल्ट बताओ इसका क्या है। लास्ट में वेव कैसी हुई हमारी,
अंशिका, अंशिका अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ बताओ, ये जो ए और बी की जो वेव्स हैं ये कंबाइन हुई हैं, तो ये प्रोडक्ट में किस तरह का दिख रहा है हमें? दिवेश, सनी, सुरुचि, यस मैम। हाँ बताओ, ये दिख रहा है आपको? ए जो है ए एटम की, मैम यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा मैम, पता नहीं आपके शो शायद हो रहा ए और बी। हाँ तो बताते क्यों नहीं हो? जब आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो बताते क्यों नहीं हो? तभी बोला ना नहीं है। मैम वॉइस भी ब्रेक हो रही है ये आपकी। वॉइस भी क्रैक हो रही है मैम। वो इस आज असल में ना कॉलेज शुरू हो गया है हमारे टीचर्स के लिए, तो कॉलेज में नेटवर्क नहीं आता, घर से इतना अच्छे से हो जाता था, आज बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, शुरू से ही सुबह से ही प्रॉब्लम आ रही है। चलो मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। अभी विजिबल है? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी ये जो मैंने केस बनाया है, ए जो एटम है इसकी वेव ली मैंने, बी एटम की वेव ली मैंने, रिजल्टेंट जो आया हमारा, तो वी कैन सी कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज है इसका ना, इसकी जो हाइट है वो हमारी ज्यादा हो गई है पहले वालों से। तो ये हुआ कैसे कि यहाँ पर जो ए वेव बी वेव के साथ, ए एटम बी एटम के साथ कंबाइन हो रहा था, वहां पर हमने क्या देखा कि एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट पे फॉल हो रहा है, एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट पे फॉल हो रहा है, ठीक है। अगर इसके अपोजिट में हम दूसरा केस ले लें, तो यहाँ पर मान लो एक वेव मैं लेती हूँ या लाइक ए एटम, और दूसरी मैं लेती हूँ यहाँ पर लाइक बी एटम। इसको, इस टॉपिक का नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और शॉर्ट फॉर्म में आपका LCAO भी आ सकता है, LCAO, या फिर ये टॉपिक आपका आ सकता है इक्वेशन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये किसी भी नाम से आपका एग्जाम में आ सकता है और बहुत बार आता भी है, या तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएगा, या इक्वेशन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा, या LCAO इसके नाम से आएगा। तो दूसरा केस जब हम ले रहे हैं, तो दूसरे केस में A प्लस B, इसका रिजल्टेंट जो आएगा, रुद्रांश इसका रिजल्टेंट बताओ कैसा आएगा? एम्पलीट्यूड मैम वो 0 ही हो जाएगा शायद। हाँ 0 हो जाएगा, डिपेंड करेगा कि देखो थ्योरेटिकली तो हम 0 कह देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 0 पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि उसका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो जैसे मान लो +1 यहाँ पर है और -1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर जब एक क्रस्ट इस तरह से मेरी आएगा, मान लो एक वेव इस तरह से है और दूसरी वेव इस तरह से है, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगी, और मान लो अगर थोड़ा बहुत एम्पलीट्यूड रहता है तो इस तरह का हमारे पास वहां पर वेव आएगी। तो अल्टीमेटली क्या है कि अगर बॉन्ड, ये था केस एंटी बॉन्डिंग का, केस 1
केस 1 था मेरे पास बॉन्डिंग का, कि जब एक का क्रस्ट दूसरे का क्रस्ट से मैच होगा तो वो बॉन्डिंग का केस होगा। लेकिन अगर एक का क्रस्ट दूसरे के टफ से मैच होगा तो वो एंटी बॉन्डिंग का केस होगा। अगेन आई थिंक स्क्रीन इज टफ। तो यहाँ पर देखो, ये सब कहने का मतलब क्या है कि आगे जब आप इसको करोगे, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी हम करेंगे। स्क्रीन स्टार्ट हो गई है। अगली स्लाइड नहीं आ रही है ना आप लोगों के पास? नो मैम। लेट मी शेयर अगेन। बाकी क्लासेस में भी आ रही है क्या प्रॉब्लम आज आपको? BEE मैम। BEE सुधीर महाजन से पढ़ाते हैं ना? यस मैम। हाँ, वो भी कॉलेज आए हुए हैं। चलो ये देखो, इस तरह से हमने देखा, तो हम जो लिखेंगे इनको, ये इस तरह से आपने कई बार देखा होगा। देखा है इस तरह से लिखा हुआ किसी ऑर्बिटल को? चलो कोई नहीं देखा है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन प्लस माइनस को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, ये पॉजिटिव साइन जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रस्ट और ट्रफ को। कि यहाँ पर एक वेव, मान लो ये एटम ए का ऑर्बिटल था, ये एटम बी का ऑर्बिटल था, तो एटम का जो क्रस्ट मैच होगा तो वहां पर बॉन्डिंग का केस होगा। इस तरह आप बना सकते हो, एक बनाना मेरा बन जाएगा कुछ इस तरह से। दूसरा केस अगर हम लेके चलें कि एक मान लो हम ऊपर क्रस्ट ले रहे हैं और दूसरे में क्या हुआ कि ऊपर ट्रफ आ गया और नीचे क्रस्ट आ गया, मींस अपोजिट हम लोग लेके चल रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि क्रस्ट और ट्रफ मिलके क्या बन जाएंगे? जीरो। इसका मतलब ये एक दूसरे से पास आने की बजाय एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि यहाँ पर बॉन्डिंग पॉसिबल होगी ही नहीं। तो इस तरह से जो है एक नोड आ जाएगी यहाँ पर। नोड का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी, नो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नोड। नोड का मतलब है कि वहां पर जीरो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी, वहां पर किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर बॉन्डिंग का केस देखें हम, तो यहाँ पर जो है इस तरह से दूर भागेंगे वो ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर नोड आ जाएगी। नोड का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा हमें, वहां पर प्रोबेबिलिटी जीरो होगी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर जो है बॉन्डिंग के केस में क्या था कि दोनों क्रस्ट मैच हो रहे थे। एंटी बॉन्डिंग के केस में क्या हो रहा था कि एक क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ, इस तरह से हमारी वेव्स का जो है कॉम्बिनेशन होगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हमें यही बताएगा कि कॉम्बिनेशन कौन सा फ्रूटफुल होगा, किससे हमारी बॉन्डिंग होगी या किससे हमारी एंटी बॉन्डिंग होगी बेसिकली। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे बताता है, देखो मान लो कि दो एटम जो है, जैसे हमने वेव वहां पर बनाई थी, यही लेके चलो दूसरा ले लेते हैं। तो मान लो एक वेव मैंने ली कुछ इस तरह से, प्लस में दूसरी वेव मैंने ली कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर मेरी वेव जो बन के आई वो कुछ इस तरह से बन के आई। तो यहाँ पर मेरा मान लो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है, आप देखो हमें हमेशा जो क्वांटम के अंदर हम माइक्रो चीजें होती हैं लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उनको हम क्वांटम मैकेनिकली पढ़ते हैं। ठीक है, क्लासिकल जो मैकेनिक्स होती है वो मैक्रो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। लाइक आप एक ट्रक या फिर एक कार या फिर एक साइकिल या फिर एक बाइक किस स्पीड से चल रही है,
किस मतलब किलोमीटर पर आवर आप आराम से देख सकते हो। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करो तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो ये कहता है कि पोजीशन और टाइम एग्जैक्टली सेम पोजीशन जो है सेम टाइम पर हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्टली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। हम क्या बता सकते हैं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर कितनी होगी, वो भी ठीक है। तो वो भी हम क्वांटम में पढ़ते हैं, आप लोगों को नहीं पढ़ना। तो वहां पर हम एग्जैक्टली बता देते हैं कि यहाँ पर 50% प्रोबेबिलिटी है मेरे इलेक्ट्रॉन होने की, यहाँ पर 80% है, तो इस तरह से हम बताते हैं। तो यहाँ पर जो साई होता है, क्लासिकल में जितनी भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी होती है, क्वांटम मैकेनिक्स को के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए वहां पर स्टेट फंक्शन साई हम लेते हैं, साई स्टेट फंक्शन। लेकिन अकेला साई जो होता है ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ये सिर्फ स्टेट के बारे में एक्सप्लेन करता है। लेकिन हमें जो इंफॉर्मेशन देगा वो साई स्क्वायर देगा। साई स्क्वायर असल में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर साई स्क्वायर से हमें काम होगा बेसिकली। तो मान लो एक वेव मेरी ये थी, इसका वेव फंक्शन मेरा साई ए था, इसका वेव फंक्शन मेरा साई बी था। तो अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मुझे तो क्या देखना है कि वहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर बॉन्डिंग का केस में लेके चल रही हूँ तो बॉन्डिंग के केस में मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इन बिटवीन द टू एटम्स होंगे। देखो बॉन्डिंग है, एक एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग में हमने देखा कि वो दोनों क्या होंगे, पास में होंगे, ठीक है। पूरा वहां पर कोई भी जगह नहीं है खाली कि मैं ये कह सकूं कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी पूरा रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी पूरा रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो इसका मतलब कि इन दोनों एटम्स के बीच में ही मेरे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यानी कि अगर ये एरिया मैं स्पेसिफाई कर दूं कि इस एरिया के अंदर मेरे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जबकि एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे से दूर भाग रहा है और यहाँ पर मुझे जगह भी मिल गई है जहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें आई एम नॉट श्योर कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, प्रोबेबिलिटी किस तरह की होगी। तो यहाँ पर जब मैं साई स्क्वायर करूंगी तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आया है मेरा, देखो कैसे आया है, हमने साई ए को साई बी में मिक्स किया है और फिर उनका स्क्वायर किया है, ठीक है। यानी कि ये था कि प्रोबेबिलिटी की ए के इलेक्ट्रॉन ए के इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, साई ए स्क्वायर, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इलेक्ट्रॉन इन बी साई बी स्क्वायर। तो जब अलग अलग से मेरे पास एटम पड़े हुए हैं, एटम हैं अलग अलग से, तो तब मेरे पास प्रोबेबिलिटी है साई ए स्क्वायर, ए के होने की प्रोबेबिलिटी। दूसरी तरफ है बी एटम, साई बी स्क्वायर, यानी कि दूसरा जो प्रोबेबिलिटी है कि मेरा जो बी एटम है उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है तब है जब अलग अलग से मेरे एटम है, कंबाइन नहीं हुए हैं। और जब मेरे एटम्स कंबाइन हो गए हैं और उन्होंने एक मॉलिक्यूल वहां पर बना दिया है, यानी कि साई ए साई बी के साथ मिक्स हो चुका है, तब हम उसका स्क्वायर करेंगे और ये जो होगा मॉलिक्यूल यहाँ पर बन चुका होगा। तो अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल मेरा बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की साई ए स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की साई बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा जो प्रोडक्ट वो बना है साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह से मेरी कुछ इक्वेशन आ जाएगी, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। ये है कब, जब वो एटॉमिक लेवल पे है। और दूसरा क्या है, साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर, जब वो मॉलिक्यूलर लेवल पे है। तो यानी कि अगर मैं देखूं, अगर मैं इस फॉर्मूले को खोलूं तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, आगे बोलो सनी। 2 साई A साई B। Yes, sir. यस सर। हाँ जी, 2 साई ए साई बी, वेरी गुड। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पर, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जब मेरा एटम कंबाइन नहीं था तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी,
साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर अलग अलग से। अब जब वो मॉलिक्यूल बन चुका है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है ना, उसमें जो मेरा प्रोबेबिलिटी का अमाउंट बढ़ा है हाँ जी, तो यहाँ पर जो है इतने अमाउंट से मेरी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हुई है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अब मेरे एटम्स के बीच में वहां पर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हुई है। यानी कि अब हम पता लगा सकते हैं कि इन दो एटम्स के बीच में जो प्रोबेबिलिटी है ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम स्पेंड वहां पर कर रहे हैं। इट मींस कि वहां पर बॉन्डिंग का केस हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपको ये चीज? Yes, ma'am. नेक्स्ट केस देखो, अगर हम दूसरा केस लेके चले यहाँ पर कि साई ए स्क्वायर जो है ए की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, साई बी स्क्वायर बी की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पर अगर वो कंबाइन नहीं हुए हैं, अगर वो कंबाइन नहीं हुए हैं तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो क्या होगा, बोलो फटाफट से। स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल, चलो मैं दोबारा से एक बार शो करती हूँ। अभी विजिबल है? Yes, ma'am. यस हाँ सर। जी, ओके। बोलो अब यहाँ पर क्या लिखूं मैं? फटाफट बोलो भाई। साई ए मुस्कान, स्क्वायर ए हाँ, स्क्वायर साई प्रियांशी बोलो। प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। -2 साई ए साई बी, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर देखो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक एटम, मान लो एक एटम दूसरे एटम के साथ मिला और उसने कुछ प्रोडक्ट दिया, ठीक है, मान लो ए, अगर वो बॉन्डिंग बन जाता है तो। लेकिन अगर ए एटम बी में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ए अलग आएगा, और कि अलग अलग उनकी प्रोबेबिलिटी ये थी, साई ए स्क्वायर ए की प्रोबेबिलिटी थी, साई बी स्क्वायर बी की प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन ये जो डिमिनिश हो गया है, कम हो गया है 2 साई ए साई बी से। मतलब ये कि अगर मान लो हम कह रहे थे
कि पहले मान लो मुस्कान है वो पानीपत में रह रही है, ठीक है, दूसरा हम कह रहे हैं कि दूसरी मुस्कान जो है सोनीपत में रह रही है। पहले हम इतना कह रहे थे, लेकिन जब मान लो कि वो कॉलेज के लिए निकली दोनों, ठीक है, मेन टारगेट है कॉलेज, तो कॉलेज के लिए निकली दोनों, तो अब हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली मुस्कान कहाँ है और दूसरी वाली मुस्कान कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी प्रोबेबिलिटी पहले से भी कम हो गया। एटलीस्ट पहले हम ये तो कह रहे थे कि वो अपने अपने घर पे है, ठीक है, अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। अगर बाई चांस वो कॉलेज आ जाती हैं और फिर हमने पता है दोनों मुस्कान कॉलेज में है, तो वो केस मेरा बॉन्डिंग का हो जाएगा, यानी कि अब प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमम हो गई है कि हम उनसे जाके मिल भी सकते हैं। इतनी प्रोबेबिलिटी है कि वो सेक्शन सी में बैठी होंगी किसी क्लास में, जो भी लेक्चर चल रहा होगा फलाने रूम में। तो यानी कि अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो ये समझ पा रहे हो कि प्रोबेबिलिटी कितने अमाउंट से हुई है डिक्रीज। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग का केस है 2 साई ए साई बी से, और अगर बॉन्डिंग का केस है तो 2 साई ए साई बी से इंक्रीज हो रही है। इतना समझ आ रहा है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये चीज समझ आई आपको? एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग का केस की किस तरह से हमारी वेव जो है वो एक दूसरे से मिलेंगी, किस तरह से वहां पर जो है कॉम्बिनेशन होगा, कब हम कहेंगे कि बॉन्डिंग का केस है, कब हम कहेंगे कि एंटी बॉन्डिंग का केस है, और वहां पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किस तरह से होगी, किस तरह से हमारे मॉलिक्यूल कंबाइन, एटम इनके जो ऑर्बिटल्स है कंबाइन होंगे, किस तरह से हम बोलेंगे कि वहां पर प्रोबेबिलिटी जो है इंक्रीज हो गई है, कितने अमाउंट से इंक्रीज हो गई है, या फिर उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई है अगर एंटी बॉन्डिंग का केस है, और कितने अमाउंट से कम हो गई। ये समझ आया आप लोगों को? हाँ जी, समझ, या ये बोल दो या तो आया समझ या नहीं आया, कुछ तो बोलो ना। कंटिन्यू कैसे करूं मैं? आ गया मैम। आ गया, सबको आ गया? अगर नहीं आया तो बताओ कोई। हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ ना आई हो? मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। दिवेश, वॉइस ब्रेक हो रही है। चलो अटेंडेंस दे दो, आज बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कल देखेंगे क्या होता है। हाँ जी, मुस्कान। प्रेजेंट मैम। ओके मुस्कान। चिराग अरोरा। दीक्षा। प्रेजेंट मैम। ओके दीक्षा। अनुज। प्रेजेंट मैम। अजय। ओके अजय। हरजशन। सरताज। हार्दिक अरोरा। मुकुल। नितिन। तुषार। मैम मुकुल प्रेजेंट। ओके मुकुल। अक्षत अग्रवाल। प्रेजेंट मैम। अमन गर्ग। सौरभ चावला।
मुस्कान गोयल, आशुतोष शर्मा, मैम उसका राघव नेटवर्क एरर गुप्ता, है। मैम आशुतोष नेटवर्क का एरर। नेटवर्क एरर। आशुतोष यहाँ पर भी नहीं है। मैम उसका नेट चल नहीं पा रहा। चलो राघव गुप्ता, हिमांशु वर्मा, प्रेजेंट मैम। जयंत खुराना, ओके, आनंद, सौरभ, ध्रुव त्यागी, प्रेजेंट मैम। अमन गर्ग, ओके अमन ध्रुव त्यागी गर्ग, प्रेजेंट। हाँ जी हो गया। अमन गर्ग प्रेजेंट, देन दिवेश त्यागी, प्रेजेंट मैम। ओके, इंद्रप्रीत सिंह, आकाश, प्रेजेंट मैम। योगेश, ओके आकाश, राजा बाबू, प्रेजेंट मैम। आशीष घोड़िया, अंशिका, प्रेजेंट मैम। सुरुचि, प्रेजेंट मैम। सनी, प्रेजेंट मैम। रितांशु, कनिष्का मेहता, रुद्रांश, प्रेजेंट मैम। अंश त्रेजा, रिदम, जसनप्रीत सिंह, प्रियांशी, प्रेजेंट मैम। ओके, निखिल, आदित्य कुमार, आयुष, प्रेजेंट मैम। पीयूष, ओके आयुष, पीयूष, पीयूष, शिवम कांगरा, आर्यन अरोरा, खुशी गुप्ता, एनीवन? नो। चलो पढ़ना एक बार, कल पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे इसमें बढ़ेंगे। चलो टेक केयर, बाय बाय। एक बार पढ़ के आना इसको।